नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं मुहावरे के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी कुछ जो 5 वर्ष की अवधि के दौरान परीक्षाएं आयोजित की, उन्हीं सारी परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों, हम प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न है पत्थर को जौंक नहीं लगती, इस मुहावरे का आपका अर्थ बताना है। तो इसका क्या अर्थ होगा? आपके ऑप्शन है सबल का शोषण नहीं होता, बी है मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, सी है दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, या फिर डी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो दोस्तों, पत्थर को जौंक नहीं लगती, इसका मतलब होता है डी ऑप्शन आपका सही होगा, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है आपका गहरी नज़र, तीखी नज़र, मंद नज़र, या फिर सरसरी नज़र। तो दोस्तों, विहंगम मतलब होता है पक्षी, तो सरसरी नज़र जिसे कहते हैं वर्ड आई व्यू बोलता आ जाता है अंग्रेजी में जिसे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सरसरी नज़र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं, इसका मतलब आपको बताना है। आपका ऑप्शन है पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। तो दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपके सही होगा, काटो तो खून नहीं, मतलब भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक आँख ना भरना, तो इसका मतलब बताना है दोस्तों, एक आँख ना भानस। ठीक, मतलब कि आपके ऑप्शन है उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो एक आँख ना भाना का मतलब होता है बिल्कुल भी अच्छा ना लगना, आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उंगली उठाना, इसका मतलब बताना है आपको क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना, अस्वीकार करना। तो दोस्तों, उंगली उठाने का मतलब होता है दोष की ओर संकेत करना, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुँह की खाना। मुँह की खाना का मतलब होता है दोस्तों हार जाना, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ढपोर शंख, इसका क्या मतलब होता है? विशेष तरह का शंख, बे सिर पैर की बात करने वाला, सी बहुत बड़ी गिनती, या फिर डी भारतीय शंख। तो दोस्तों, ढपोर शंख का मतलब होता है मूर्ख, यानी जो बे सिर पैर की बातें करता हो उसे कहते हैं ढपोर शंख। अगले प्रश्न को देखते हैं। पानी पीकर जात पूछना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अनोखा काम करना, बी है विपरीत काम करना, सी है काम निकलने के बाद सोचना, डी है आराम से विचार करना। दोस्तों, पानी पीकर जात पूछना का मतलब है काम निकलने के बाद सोचना, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंडे का शहजादा, इसका क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। तो दोस्तों, अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ होता है डी ऑप्शन सही होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। ऑप्शन है आपके शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, सी है अकारण प्रिय होना, डी है दरिया दिल होना। तो दोस्तों, जो नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अकारण प्रिय होना, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बैल न कूदे कूदे तंगी, इस मुहावरे इस कहावत का आपको अर्थ बताना है। तो दोस्तों, वीरता पर विश्वास होना, बी है गड्ढे में कूदना, सी है आपका साहसिक कार्य करना, और डी है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो दोस्तों, बैल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का अर्थ होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। ऑप्शन है आपका पक्षियों की तरह बोलना, बी है पक्षियों की भाषा न जानना, सी है पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, डी है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है मित्र, बी है महापंडित, सी है महामूर्ख, और या फिर आपका डी ऑप्शन है शत्रु। तो दोस्तों, अक्ल का दुश्मन होना अर्थात महामूर्ख होना, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
जबान पर लगाम ना होना मतलब स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सी सदैव कठोर वचन कहना, या फिर डी ऑप्शन सर्वत्र अपनी बाग्मिता दिखाना। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। थाली का बैगन मतलब होता है अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, या फिर सिद्धांतहीन होना। दोस्तों थाली का बैगन मतलब होता है सिद्धांतहीन होना। ठीक, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तलवार की धार पर चलना, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है नुकीला होना, पराजित कर देना, सी है ईर्ष्या करना, डी है कठिन कार्य करना। दोस्तों तलवार की धार पर चलना का मतलब होता है कठिन कार्य करना। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, या फिर छोटा होकर बड़ा काम करना, या फिर डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, यानी चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या मतलब होता है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बी ऑप्शन है अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, सी है अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, डी है मुसीबत पर मुसीबत आना। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, अपात्र को भी बड़ी सफलता मिलना, अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आँख न दीदा काढ़े कसीदा, इसका क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शन है बहुत निपुण बनना, बी है साधन न होने पर भी काम कर लेना, सी है सर्वथा अयोग्य होना, डी है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बगाड़ना। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, काम आँख न दीदा काढ़े कसीदे का मतलब होता है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, तीन लोक में मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तीनों लोकों में मथुरा ना होना। ठीक, बी है सबसे निराला, सी है मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, डी है बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन है सबसे निराला, ये आपका सही हो जाएगा, अर्थात आपको यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है आपका शर्मिंदा होना, बी है टुकड़ों में बंटना, सी है विभाजित होना, और डी है आंखें चुराना। दोस्तों कट जाने का मतलब होता है आंखें चुराना, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ठीक, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ए है मस्त रहना, बी है फांका भरना, सी है अलगाव की स्थिति, डी है संप्रदायता की स्थिति। तो दोस्तों 8 कनौजिया और 9 चूल्हे का मतलब होता है अलगाव की स्थिति, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, बी है सब अपने से बड़ों पर क्रोध करना, सी है कायरतापूर्ण व्यवहार करना, डी है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो दोस्तों खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब होता है अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जा सकता है, बी ऑप्शन कहता है कि दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, सी कहता है कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, और डी ऑप्शन में दिया गया है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो दोस्तों आपका जो डी ऑप्शन है वही सही होगा कि जो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऊँट के मुँह में जीरा, तो दोस्तों आसान ही है ये। आपके ऑप्शन हैं बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, और बी है जानवर को दवाई देना, सी है बड़े प्राणी को सांत्वना देना, डी है बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही है कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम दे देना मतलब होता है ऊँट के मुँह में जीरा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। जूते चाटना, इसका क्या मतलब होता है? इधर उधर घूमना, बी कहता है कि घूंस देना, सी ऑप्शन में है जूतों को चमकदार बनाना,
और डी ऑप्शन है खुशामद करना। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खुशामद करना, जूते चाटने का मतलब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौ 12 होना, इसका क्या मतलब है? दाव हारना, और बी है कार सिद्ध होना, सी है लाभ ही लाभ होना, और डी है सुबह हो जाना। तो दोस्तों पौ 12 होना का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, गंगा नहाना का क्या मतलब होता है? पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नदी में स्नान करना, डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रशंसा करना। दोस्तों गंगा नहाना मतलब होता है कि कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आंख लगना, आंख लगने का क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है आशंका होना, बी है मृत्यु होना, सी है नींद आना, डी है प्रेम होना। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, नींद आना। आंख लगने का मतलब होता है नींद आना। अगले प्रश्न को देखते हैं, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ बताना है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, बी है नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, सी है नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, डी है उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा कि अल्प ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ बताना है। दूसरे का दुख दर्द नहीं समझना, बी है सहानुभूति नहीं दिखाना, सी है संतानहीन होना, डी है जिस पर बीतती वही जानता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, जिस पर बीतती है वही जानता है, बांझ न जाने प्रसव की पीड़ा में। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ बताना है। दोस्तों ए ऑप्शन है बहरा होना, बी है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सी है सभी पर अविश्वास करना, डी पर कम सुनाई देना। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। अगले प्रश्न को देखते हैं, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है झगड़ा लगाना, बी है ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना, सी है चापलूसी करना, और डी है नारदगिरी करना। तो दोस्तों छक्का पंजा करना इसका मतलब होता है ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ए ऑप्शन है अंधे का रास्ता रोशन करना, बी है ना समझ को उपदेश देना, सी है ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अंधे को दीपक दिखाना, इसका क्या अर्थ होगा आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर सही होगा, ना समझ को उपदेश देना। ठीक, अंधे को दीपक दिखाना मतलब ना समझ को उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैतान की आंत, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, और सी है अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो दोस्तों शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखा खाना, धोखा देना, होली खेलना, आंख में धूल डालना। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, धोखा देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ बताना है। फ्रेश ब्लड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है ताज़ा खून, बी है स्वच्छ खून, सी है नया खून, और डी है साफ खून। तो दोस्तों इसका मतलब होता है नया खून, सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही प्रश्न थे जो कि मुहावरे और लोकोक्तियों के थे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे नए प्रश्नों नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।